हेलो मेष राशि, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज मैं लेकर आई हूँ जून मंथ के लिए आप सभी के लिए जनरल रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे कि कैसा जून मंथ आपका जाने वाला है, क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए है और कैसे निर्णय आपको लेने चाहिए, कहाँ आपको अवेयर होना चाहिए। तो ये हम जानेंगे आज की इस रीडिंग में। लास्ट में मैं आपको एक जीबू सिंबल भी बताऊंगी जो कि आपको हील करेगा। जो भी सिचुएशन से आप अभी निकल रहे हैं उस सिचुएशन को हील करने में, उस ब्लॉकेज को रिमूव करने में आपकी हेल्प करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं जून मंथ के लिए। एरीज मेष राशि, कैसा जाने वाला है जून मंथ मेष राशि के लिए। जून मंथ मेष राशि के लिए कैसा जाने वाला है। जून मंथ कैसा जाने वाला है। मेष राशि के लिए जून मंथ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि आप बहुत रूडली बिहेव कर रहे हैं किसी के साथ। आप जो भी कहना चाहते हैं वो बहुत ही रूडली किसी से कह रहे हैं और अपने मन की बात बहुत जल्दी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जून मंथ में हो सकता है कि जो भी जो सिचुएशन मैंने अभी बताई आपको, वो अभी की सिचुएशन भी हो सकती है कि अभी जो है आप थोड़ा टफ टाइम से निकल रहे हैं, या फिर ये कहें कि मन में बहुत ज़्यादा दर्द है, उसके साथ आप गुजर रहे हैं। लेकिन जून मंथ में कहीं ना कहीं ये चेंजेस मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत जल्दी ही आप अपने आप में ही चेंजेस लेकर आएंगे। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी आपकी चेंज होती हुई नज़र आ रही है, पॉजिटिव चेंज होती हुई नज़र आ रही है। आप अपनी लाइफ में सीख पा रहे हैं जो भी आज तक आपने स्ट्रगल किया है, चाहे आपके वर्क प्लेस पे किया है, चाहे आपने अपनी लव लाइफ में किया है। ये जनरल रीडिंग है तो मैं दोनों की ही एक ही साथ बात करूँगी। कहीं पे भी जैसा भी स्ट्रगल आपने किया है उसमें अब पॉजिटिव चेंजेस आने का सही समय आ गया है। जून मंथ में आप एक्चुअली आप समझ पाएंगे कि मुझे अकेले अकेले नहीं रहना चाहिए, या फिर जिस भी दर्द से मैं गुजर रही हूँ या गुजर रहा हूँ मुझे उसको शेयर करना चाहिए, मुझे लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहिए, मुझे अपने काम पे फोकस करना चाहिए, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए। तो ओवरऑल बहुत ही जल्दी, मतलब कहते हैं ना कितना जल्दी चेंज आ जाता है, फटाफट फास्ट आप डिसीजन लेंगे कि बस अभी बहुत हो चुका, अभी मुझे उठना है और चेंजेस लाने हैं। तो ऐसे चेंजेस मुझे आपकी लाइफ में आते हुए उस वक्त नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली इसमें एक क्वीन एंड किंग दोनों यहाँ पर है। तो अगर आप मैरिड है तो डेफिनेटली आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा रहेगा। किसी भी मेल पर्सन का सपोर्ट आपको हो सकता है जून मंथ में, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिल सकता है उनसे, और अच्छी गाइडेंस मिल सकती है किसी लेडी से, जिससे कि आप में जो भी चेंजेस हो बहुत ही फटाफट चेंजेस आप लेकर आ सके। यहाँ पर आपकी लव लाइफ अगर मैं देखूँ तो लव लाइफ में भी आपको शायद समझ में आ जाए कि आपको वहाँ रहना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो ये सिचुएशन भी बहुत ही इजीली आप समझ पाएंगे। ओवरऑल मैं ये कहूँ कि मेष राशि आप एक्चुअल में जीना सीख पाएंगे कि अब मुझे जीना कैसे है इस महीने। क्वीन एंड किंग दोनों हैं। तो अगर आप मैरिड हैं, जो भी आप देख रहे हैं, तो हो सकता है कि बहुत टाइम से आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फैमिली को, अपने पार्टनर को कि आप ऐसा करो, ऐसे रहो, आपको इधर इन्वेस्ट करना चाहिए। उन्हें अभी तक नहीं समझ आ रहा था अगर, तो हो सकता है कि जून मंथ में जो भी आपने कहा उसके सही उनको रिजल्ट मिले, पॉजिटिव रिजल्ट मिले और आपकी वैल्यू उन्हें समझ आ सके और वो आपकी वैल्यू कर सके। फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा ट्रिप करते हुए आप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जून मंथ में एंजॉय कर सकते हैं, रेनी सीजन आने वाला है तो डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कहीं पे भी पूल पार्टी में आप जा सकते हैं, वाटर पार्क जा सकते हैं और किसी भी फ्रेंड के साथ आप ट्रिप पे जा सकते हैं।
आइसोलेशन कार्ड मुझे यहाँ दिखाता है कि मन में अगर कोई चीज़ ऐसी है जो किसी के कहने से आपको अगर अच्छी नहीं लगी है और वो मन में चल रही है बहुत टाइम से, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि अभी आप खुद ये निर्णय लेने वाले हैं या किसी की भी गाइडेंस से आप समझने वाले हैं कि अब मुझे जो कहना है वो सीधे सीधी बात करनी है, मुझे कुछ क्लियर नहीं करना है लोगों को। जब इंसान ऐसी स्थिति में आ जाता है, आइसोलेशन की स्थिति में आ जाता है, तो फिर वो जो भी बात करता है वो डायरेक्टली बात करता है। उसे जो भी कहना होता है वो चाहे कैसे भी शब्द हो वो क्लियर बात करता है। तो ये सिचुएशन आप समझ पाएंगे और डेफिनेटली मुझे यह दिख रहा है कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या मैसेजेस है एंसेस्टर के आप लोगों के लिए। मेष राशि के लिए एंसेस्टर मैसेजेस। ओके, अगेन 2 नाइट ऑफ स्वॉर्ड है यहाँ पर। तो कोई तो अपने आप को हील कर रहा है यहाँ पर, किसी की हीलिंग स्टार्ट हो गई है क्योंकि वो कह नहीं पा रहा था, अपने मन की बात कह नहीं पा रहा था। किसी का थ्रॉट चक्रा बहुत ज़्यादा वीक था, तो वो जून मंथ में थ्रॉट चक्रा डेफिनेटली ठीक होगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड भी है एंड ये भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड ही है। तो डेफिनेटली ये दिखाता है कि मन में जो भी चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें जो आप कह नहीं पा रहे थे किसी से और मन ही मन परेशान हो रहे थे, तो डेफिनेटली उनके सॉल्यूशंस आपको जून मंथ में मिलने ही वाले हैं। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, ये कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि आप चाहे लोगों को कितना भी शो करो कि आप बहुत ब्रेव है, आप बहुत ऑनेस्ट है और आपके मन में कुछ नहीं है, लेकिन आपके अंदर का जो दर्द है वो दिखाई देगा जून मंथ में और वो हील भी होगा। डेफिनेटली वो हील होगा। और देखिए हीलिंग कार्ड आया है, डिवाइन हीलिंग आपकी हो रही है, स्टार्ट हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये रीडिंग देख रहा है उसके अभी ऑटोमेटिकली ये हीलिंग स्टार्ट हो गई है और उसने समझ लिया है कि मुझे कैसे अब चेंजेस लाने हैं, उसने समझ लिया है कि अब मुझे कैसे जीना है। बहुत ही स्ट्रांगली मुझे यहाँ दिख रहा है। ये यूनिवर्स से ही आप लोगों के लिए मैसेजेस है कि जो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिली है, जो आपके पास है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करें और फील करें कि आपको वो ग्रेटिट्यूड के बदले आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स से मिल रही है। आप जो मांग रहे हैं वो आपको मिल रहा है। ट्रेडर कार्ड यहाँ पे दिखाता है कि यस, आप खुद अपनी एनर्जी को अबंडेंस में क्रिएट कर सकते हैं। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। अपने हार्ट चक्र, अपने देखिए कैसे इन्होंने हार्ट चक्र पे हाथ रखा हुआ है, अपने दिल पे हाथ रखा हुआ है। आपने खुद ने अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है कि नहीं, मैं अब किसी से कहूँगा भी नहीं, मैं किसी से प्यार भी नहीं करूँगा, मैं एक्सचेंज नहीं करना चाहता अपनी एनर्जी को। तो आप खुद अपनी एनर्जी को चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं, आप खुद अपनी ब्लॉकेज को कट करते हुए नजर आ रहे हैं जून मंथ में। किसी की बहुत अच्छी गाइडेंस आपको मिलने वाली है। डेफिनेटली वो पर्सन जो है वो स्पिरिचुअल हो सकता है या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला, जो टेढ़ी बात ना करे, सीधी बात करे। ऐसा पर्सन डेफिनेटली जून मंथ में आपको किसी भी तरह की गाइडेंस देगा और उससे आप खुद अपने ब्लॉकेज सभी कट करेंगे। हाई प्रिस्ट कार्ड यहाँ पे अगेन ये दिखाता है कि यस, जैसे ही आप अपनी ब्लॉकेज को कट करेंगे, यहाँ पे आप खुद अपने लिए अच्छी पॉजिटिव स्पिरिचुअल एनर्जी को, डिवाइन एनर्जी को आप खुद क्रिएट कर लेंगे। आप खुद अपनी एनर्जी को पॉजिटिव फील करेंगे, अपने ऑरा को इतना पॉजिटिव फील करेंगे, आप देखेंगे कि मैंने ही ब्लॉक किए हुए थे इतने टाइम तक ये सब चीज़ों को। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। हो सकता है कि ये सिचुएशन मई तक हो और जैसे ही आपको एक अच्छी गाइडेंस मिले, जैसे ही कहते हैं ना एक हाथ कोई थाम ले तो हम कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ भी पार कर सकते हैं, तो वो ही सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है जून में। डेफिनेटली आप अपना देखेंगे सभी समय बहुत ही आसानी से बदल गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहती है जून मंथ के लिए मेष राशि। मेष राशि के लिए जून मंथ। वैक्यूम अवे फियर, यस, जैसा कि मैं कह रही हूँ कि कोई मन में डर है जो आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो डेफिनेटली योर सराउंडिंग्स, दिस सिचुएशन एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड रेफियर टू लिफ्ट फियर बेस्ट एनर्जी फ्रॉम यू। यस, वो सारी फियर की जो एनर्जी है, जो आपका मन का डर है, वो सब रिलीज होने वाला है। और डेफिनेटली ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये आपके
हो सकता है किसी ब्रेकअप के रीज़न से हुआ हो, या फिर किसी ने ऐसी बात कही है जो आपको बहुत ज़्यादा चुभ गई हो। तो ये जो जिस भी रीजन से आपका हार्ट चक्र जो मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है, या ये कहूँ कि डल हो गया है, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। उस कंडीशन में आपको एक मन में फियर हो चुका है कि अब मैं फिर से ये सिचुएशन में आ सकता हूँ कि नहीं, मैं किसी से फिर से एक कनेक्शन में जा सकता हूँ कि नहीं, या फिर ये कहूँ कि आपको एक डर हो गया है कि मैं फिर से अपने काम में आगे बढ़ सकता हूँ या नहीं। तो वो जो डर है वो रिलीज़ करने का सही समय आ गया है, और डेफिनेटली आपकी हीलिंग होगी और आप उस डर से बाहर आ पाएंगे। सोलर प्लेक्सेस अगेन, ये चक्र फिर से रिश्तों की बात करता है। तो डेफिनेटली किसी ना किसी रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से ये मतलब कि ये सिचुएशन यहाँ पर आई है, और इस वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। थोड़ा मैं यहाँ पे एक चीज़ और गाइड करूँगी कि अगर ऐसा है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत जो भी बोलते हैं वो सीधी बात बोलते हैं, चाहे सामने वाले को कड़वी ही क्यों ना लगे, अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ थोड़ा सा अपनी टोन को चेंज करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि बहुत स्वॉर्ड यहाँ पर है। तो कभी कभी हम क्लियर करने के लिए कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो चुप जाए। तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, और अपनी टोन को थोड़ा सा प्यार से चेंज करना चाहिए। इफ़ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस, यस, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि आप नर्वस फील कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है, आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ योर नीड्स। यस, हम जब अगर किसी भी चीज़ का डर मन में हो या नर्वस फीलिंग अगर आ रही हो, तो उस वक्त हमें सिर्फ ये फोकस करना है कि हमें क्या चाहिए। आपको जो चाहिए आप सिर्फ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दीजिए, आप अपनी डिवाइन एनर्जी पे विश्वास रखिए, आपको डेफिनेटली वो चीज़ मिलेगी। सिर्फ आप जब अपनी सर्विस पे फोकस करते हैं, जो आप वर्क कर रहे हैं उस पर फोकस करते हैं, उस पर अपना 100% देते हैं, तो डेफिनेटली सारे रास्ते ऑटोमेटिकली हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मिल जाते हैं। कैंसल, क्लियर, डिलीट। यस, अगर कोई भी ऐसा नेगेटिव थॉट आपके मन में आता है, या फिर कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, बार बार अगर आप चाहते हुए भी आपको चीज़ें नहीं मिल रही है, आप बार बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती है लाइफ में, आपको लगता है कि अरे मेरा ये काम तो होने ही वाला था, और सडनली दूसरे ही मिनट ऐसा होता है कि वो काम नहीं होता है, तो डेफिनेटली कोई भी ऐसी नेगेटिव थॉट्स या फिर ये कहूँ कि नेगेटिव वर्ड्स आपको अटका के रखे हुए हैं। थोड़ा सा अपनी बातों में चेंजेस लाएं, पॉजिटिव अफर्मेशंस दें, और कैंसिल, क्लियर, डिलीट। जब भी हमें किसी नेगेटिव एनर्जी से दूर होना होता है, कट होना होता है, तो 3 टाइम्स आपको रिपीट करना है, कैंसिल, क्लियर, डिलीट, कैंसिल, क्लियर, डिलीट एंड कैंसिल, क्लियर, डिलीट, जिससे कि आप अपने इंस्टेंट आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी चेंज हो गई है। अगर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी थी तो वो डिलीट हो गई है। एक और मैसेज हम यहाँ लेंगे। अर्थ एंजल टीच अबाउट लव। यस, अर्थ एंजल सिखाती है कि बहुत प्यार है इस धरती पे, हर छोटे से छोटे जीव को यहाँ बहुत प्यार मिलता है, रहने की जगह मिलती है, उन्हें सब कुछ वैसा ही एटमॉस्फेयर मिलता है, उन्हें वैसी ही सराउंडिंग मिलती है, सिर्फ उसको वहाँ पर एडजस्ट होना होता है, वहाँ पर उसको खुश रहना होता है। तो अर्थ एंजल आपको यहाँ पर दिखा रही है, सिखा रही है कि नेचर के साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के बीच में रहे, कुछ देर गार्डन में आप घूम सकते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि पशु पक्षियों की देखभाल करें, उनको फीड कराएं, या फिर जो आपको अच्छा लगता है, अगर आपको डॉग को फूड खिलाना अच्छा लगता है आप उसे खिलाएं, अगर आपको पक्षियों को दाना देना अच्छा लगता है आप वो दीजिए। एक अलग ही सुकून आप फील करेंगे, और आप देखेंगे कि उससे आपके कर्मा भी बदल रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग थी एरीज। लास्ट हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा हीलिंग सिंबल आपको यूज़ करना चाहिए जिससे आपकी हीलिंग हो। ये जीबो सिंबल्स हैं और इनकी वीडियोस मैंने नीचे दी हुई है, और जो भी आपका हीलिंग सिंबल आता है
उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, जो आप देख सकते हैं कैसे हील करना है, कैसे उस सिंबल को यूज़ करना है, और उस अकॉर्डिंग आप उसे यूज़ कर सकते हैं। वाओ, आपके लिए आया है रिकनेक्शन। यस, जैसा कि मैं रीडिंग में स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ कि कोई भी ब्रेकअप सिचुएशन में यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जो कहते हैं ना दिल टूट जाना, वो सिचुएशन यहाँ पे दिख रही थी। तो आप फिर से रिकनेक्ट कर सकते हैं उस पर्सन के साथ, या फिर से रिकनेक्ट कर सकते हैं आप अपनी हैप्पीनेस के साथ। ज़रूरी नहीं है किसी पर्सन से कनेक्ट करने के लिए ही हम ये सिंबल यूज़ करें। हम अपनी हैप्पीनेस से कनेक्ट हो सकते हैं, हम अपने अच्छे गुड कर्मा से कनेक्ट हो सकते हैं, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हमारी सॉल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो जिससे भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको सिर्फ ये सिंबल ड्रॉ करना है। कैसे करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू एरीज, ये था जून मंथ के लिए आपकी रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।